नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर आरिसपुरा बाल सुधार गृह में पुलिस पर बड़ा हमला हुआ। गोलाबारी में 2 जवान घायल हो गए हैं। ये बड़ी अपडेट। हमलावरों ने पुलिस पर गोलियां चलाई हैं। सुरक्षा में ये बड़ी चूक उजागर हुई है। बड़ी अपडेट, जहां पर बाल सुधार गृह से 2 पाकिस्तानी और खौफ गैंग का एक स्थानीय अपराधी फरार हो गया है। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। जांच एजेंसियां तैनात करने के बाद यहां इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप देखिए आरिसपुरा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरिसपुरा बाल सुधार गृह के अंदर पुलिस पर हमला होता है। हमलावरों ने पुलिस पर गोलियां चलाई हैं। सुरक्षा में ये बड़ी चूक मानी जा रही है और 2 पाकिस्तानी और खौफ गैंग का एक स्थानीय फरार हो गया है। मौके पर भारी पुलिस बल, जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और पुलिस बल की यहां पर तैनाती कर दी गई। साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए हमलावरों ने पुलिस पर किस तरह से गोलीबारी की है, गोलियां चलाई हैं और ये इस वक्त बड़ी अपडेट आपके सामने। $290 करोड़ से भी ज्यादा का ऑनलाइन घोटाला अब उजागर हुआ है। ये बड़ी खबर आपको गांधरबल से दिखाते चले। गांधरबल में आप देखिए ये किस तरह से बड़ा घोटाला सामने आया है। 290 करोड़ से भी ज्यादा का ऑनलाइन घोटाला है और 835 बैंक खाते पुलिस जांच में आ गए हैं। यानी कि पुलिस की जांच के घेरे में इन खातों को ला दिया गया है। 835 खाते हैं जिन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है। फर्जी निवेश वेबसाइट से ही देश भर में ठगी की गई है और मास्टरमाइंड डॉक्टर मॉर्फिन दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी अपडेट, जहां जम्मू कश्मीर में एक बड़े ट्रांसनेशनल जो ऑनलाइन निवेश घोटाले का खुलासा करते हुए यहां पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। ये मामला थाना गांधरबल में साफापुरा निवासी फिरदौस अहमद मीर की शिकायत पर दर्ज किया गया, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। एसएसपी गांधरबल खलील अहमद कोसवाल ने सिट का गठन कर दिया है और जांच के दौरान यहां पैसावॉल्ट.com समेत कई यहां फर्जी निवेश वेबसाइट्स का खुलासा हुआ है और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ऊंचे मुनाफे का लालच देकर निवेश ये कंपनियां करवा रही थी और निवेश की गई रकम को कश्मीर के विभिन्न जिलों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने के बाद देश और विदेश में कई परतों के जरिए घुमाया जाता था। अब तक 835 बैंक खातों की पहचान की जा चुकी है और जिनमें से 290 खातों में 209 करोड़ से भी ज्यादा का लेन देन की पुष्टि हो गई है। कुल घोटाला 400 करोड़ से भी ज्यादा होने की आशंका है। मुख्य आरोपी एकांत योगातत उर्फ डॉक्टर मॉर्फिन को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 8 अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है। और उसके सामने क्यूआर कोड, बैंक अकाउंट नंबर लिखे हुए और उसी क्यूआर कोड को स्कैन करके द मोमेंट दे ट्रांसफर मनी और वो पैसा सीधा ट्रांसफर होके जम्मू कश्मीर में स्पेशली बडगाम, गांदरबल, श्रीनगर, बारामूला इन एरियाज के डिफरेंट अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। और वो जो अकाउंट से यहाँ के उन अकाउंट में ऑन एन एवरेज 2-2 करोड़ की ट्रांजैक्शन पाई गई है 1 और 1.5 महीने के अंदर। तो पिछले काफी अरसे से ये चल रहा है। फर्दर वो पैसा आने के बाद इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर हो जाता है विद इन आवर्स और वो पैसा यहाँ से स्टेट के बाहर स्पेशली इन हरियाणा, दिल्ली एंड देन फर्दर लेयरिंग करके टू आउटसाइड द कंट्री। तो पैसे का ट्रेल जो है वो ऐसे हमने जब ट्रैक किया तो हमें पता चला ये जनरली इसको कहते हैं लोग कि गेम खेली जा रही है। कोई गेम नहीं है, ये वेब बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्कैम है। और इसके लिए हमने एफआईआर नंबर 8/2026 पुलिस स्टेशन गांधरबल में रजिस्टर की और इस इन्वेस्टिगेशन में हमने कंप्लेंट एक फिरदौस मिस्टर देयर इज वन कंप्लेनेंट मिस्टर फिरदौस अहमद मीर सफापुरा के। तो इसने कंप्लेंट ये की थी कि उसके अकाउंट को मिसयूज किया गया है और उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट हुई है। उसका एटीएम कार्ड भी कहीं से इशू करवाया गया, उसका पासवर्ड भी कहीं से। तो उसके आधार पर जब इन्वेस्टिगेशन किए देन वी फाउंड कि ये इंडिविजुअल्स जो हैं पैरेलल वेबसाइट के पैरेलल में टेलीग्राम ग्रुप चला रहे हैं और इस टीम का जो मेन लीडर है ही इज फ्रॉम हरियाणा, एकांत योगदत्त उर्फ डॉक्टर मार्फिन, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर है और फिलीपींस से अपनी डिग्री करके आया।
उस टीम लीडर ने रीजनल हेड्स बनाए हैं कश्मीर के यंगस्टर्स, और वो जो यंगस्टर्स यहाँ के हैं उन्होंने भी अपने नाम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से रखे हैं, जैसे कि एक मकसूद अहमद उर्फ डॉक्टर अल्बर्ट, तनवीर अहमद डॉक्टर मार्टिन। इस तरह ये 8 जो टीम लीडर्स हैं, इन्होंने आगे तहसील लेवल तक, देन अप टू विलेज लेवल तक अपने एजेंट्स क्रिएट करके रखे हैं कि जो लोगों के बैंक अकाउंट लेते हैं और वो अकाउंट टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं, जो कि उस वेबसाइट पे चढ़ाया जाता है। द मोमेंट उसमें ट्रांजेक्शन होती हैं, डिफरेंट जगहों से कंप्लेंट आती है और उसको ब्लॉक किया जाता है, देन दे शिफ्ट टू ए न्यू अकाउंट। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस बना के रखा है। वो अकाउंट जो यहाँ गरीब लोगों के छोटे अमाउंट के लिए 5-7 हज़ार रुपए के लिए अरेंज करते हैं और उस अकाउंट का एब्सोल्यूट कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, चाहे एटीएम कार्ड है और पासवर्ड है, और जिस दिन वो ब्लॉक हो गया उसको डिस्कार्ड करके ने की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह अभी तक हमने जब इन्वेस्टिगेशन की, वी फाउंड कि जो 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं उनमें इंटरेस्टिंगली एक गवर्नमेंट टीचर है जो कि तौसीफ अहमद बारामुल्ला का रहने वाला है। इस अकेले ने बैंक एम्प्लॉइज के साथ मिलकर 575। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर डिप्टी सीएम ने पीएमजीएसवाई कार्यालय में औचक छापा मारा है। ये बड़ी अपडेट, जहां पर गैर हाजिर कर्मचारियों पर कार्रवाई जारी करने के निर्देश दे दिए गए। रिकॉर्ड और हाजिरी रजिस्टर की भी डिप्टी सीएम ने जांच की है। अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मुहिम के तहत डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज जम्मू के विक्रम चौक स्थित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के डिविजनल कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। और डिप्टी सीएम की तरफ से जब वहां पर पहुंचे हैं, हड़कंप मच गया है। और साथ ही ये भी बताते चले कि निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। कर्मचारियों की उपस्थिति, रजिस्टर और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को तलब किया गया है, जांच की गई। और डिप्टी सीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी कामकाज में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता के हितों से जुड़े हुए विभाग में पारदर्शिता और समयबद्ध कार्य संस्कृति बेहद आवश्यक है और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि भविष्य में ऐसी शिकायतें सामने नहीं आनी चाहिए। कुछ नहीं, वही है कि मैं पीडब्ल्यूडी के, अब क्योंकि 31 मार्च है, ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठेकेदार आते हैं, वो यहाँ दफ्तरों में आके शिकायत करते हैं कि ऑफिसर बैठते नहीं है, ना ड्राफ्ट्समैन बैठते हैं, ना जेईज, और ना ही टाइमिंग पे बिलिंग हो रही है, और कहीं पैसा लैप्स नहीं होना चाहिए, और साइट पे क्वालिटी होनी चाहिए। और मेरा आने का मकसद यही है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी को पीडब्ल्यूडी को निभाना होगा, और क्वालिटी वर्क से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, करप्शन का कोई गुंजाइश नहीं होगी। कोई भी मेरा मुलाजम पैसे लेते, जेई, ड्राफ्टमैन, अकाउंटेंट या जो भी ऑफिसर एक्शन हो, कोई भी हो, जो भी पैसा ठेकेदारों से लेगा उसका वो जिम्मेवार होगा। क्वालिटी नहीं होगी, उसका जिम्मेवार भी वही होगा। तो इसलिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए आज मेरा ये टूर था। ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएमजीएसवाई जम्मू का ऑफिस है, और मैंने देखा यहाँ पता नहीं कहाँ से आपके फार फ्लंग एरिया में मुलाजमों की कमी है, जेईज की कमी है, और सारे जेई कम से कम भी कितने जेई भाई शायद थे, 13-14 जेई कोई कहीं गाँवों से उठा के, पहाड़ों से उठा के यहाँ किए हुए शहर में लगाए। मैंने इनको कह दिया अभी उनको रिलीव कर देंगे, जो मुलाजम जहाँ ड्यूटी है वहाँ जाके ड्यूटी देगा, क्योंकि हमारे उन दूर दराज इलाकों में शॉर्टेज है और शहर में पूरा मुलाजम भरा हुआ। शहर में ये नहीं है कि जम्मू शहर में नौकरी करनी है तो जहाँ ड्यूटी है वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए बड़ी सख्त हदायतें मैं दे के जा रहा हूँ, और कहीं भी इनडिसिप्लिन और काम से कॉम्प्रोमाइज, कहीं भी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। साफ डायरेक्शन दे के जा रहा हूँ। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर विजयपुर में अब सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल दिखी है। हिंदू मुस्लिम मिलकर जहां अब जो अविमित जो विष्णु यज्ञ है वो कराने की ये अति महाविष्णु यज्ञ हिंदू मुस्लिम मिलकर करवाने जा रहे हैं। और धमोर पंचायत में ये अति महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। और यज्ञ स्थल पर ध्वजारोहण दोनों समुदाय ने करवाया है, शीश भी नवाया। और ये बड़ी अपडेट आपको बताते चले कि विजयपुर क्षेत्र की धमोर पंचायत में हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे और प्रेम की जो प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। पंचायत के 2 गांव, यहाँ दोनों गांव के द्वारा आयोजित किए जा रहे अति महाविष्णु यज्ञ का आयोजन दोनों समुदायों से मिलकर यहाँ करवाया गया है। ये दोनों समुदाय मिलकर इसे करवा रहे हैं।
ये यज्ञ 19 मार्च से विधिवत रूप से शुरू होगा। यज्ञ की तैयारियों के तहत आज यज्ञ स्थल पर भगवान हनुमान जी का ध्वजारोहण किया गया। विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न हुई। इस मौके पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, आपसी एकता और सौहार्द का संदेश दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के आयोजन समाज में भाईचारे को मजबूत करते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। दोनों समुदायों के सहयोग से हो रहा ये आयोजन क्षेत्र में मिसाल बन गया है। 30 साल पहले इत्थे एक छोटा जिहा मंदिर होंदा, बिल्कुल छोटा जिहा, ते महात्मा जी इत्थे आए हैं। महात्मा जी ने साढ़े कन्नै ऐसी मित्रता, ऐसी लगन, ऐसी दोस्ती निभाई कि इन्हें सानू कदे भी महसूस नहीं होने दिता कि अस इस बरादरी का कोई हिस्सा है या नहीं। इन्हें हर फंक्शन में सानू इत्थे शामिल किया और जेड़े भी कोई इत्थे प्रोग्राम होए ने, अज अति महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया जा रहा महात्मा द्वारा। सारे लोग इत्थे अस हर धाम अस, बल्कि मैं इत्थे अपनी थोड़ी सेवा भी लाई दी है। कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी इत्थे जगराता होता है, कोई भी इत्थे कहना भंडारा होता है, कोई भी मंदिर की स्थापना दिवस होता है, अस सारे मिली जुलिए काम करने। साढ़े 2 ग्रां धमोर होतर लोग जेह्ड़े ने इत्थे बड़ा, साढ़े इत्थे DDC मैंबर भी हैं, सरपंच ने, साढ़े ब्रदर ने, ये सारे लोग इत्थे शमूलियत करते हैं और बड़ा अच्छे तरीके कन्नै चला दा। मैं आखना सारे भारत विच ऐसा कहना लोगों संकल्प लेना चाहिए, कट्ठे होइए चलना चाहिए, इंसानियत की रखना चाहिए। माध्यम से ये बताना चाहूँगी और खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आज से ठीक 1 महीने बाद 19 मार्च को हमारी दमोर पंचायत में महाविष्णु यज्ञ का एक महापर्व, जो जिसे हम लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा जो त्योहार के रूप में हम मनाएंगे, ये विष्णु यज्ञ जो है ये 9 दिन चलेगा पहले नवरात्र से, जिसका कि आज हमने उद्घाटन जो है आज ध्वजारोहण के माध्यम से किया है, जिससे कि हमने आज हनुमान जी को न्योता दिया है कि वीर बजरंगी हमारे इस यज्ञ में आके निर्विघ्न कार्य पूरा कीजिए। और आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगी और सबसे हाथ जोड़कर यही विनम्र प्रार्थना रहेगी कि यहाँ पर आकर लाभ के भागीदारी बने। और बड़ी खुशी से मैं ये कहता हूँ कि आज यहाँ पे हमारी हिंदू मुसलमान भाइयों की एकता का एक प्रतीक, एक मिसाल यहाँ पे सामने आई है। और यहाँ पे मैं अपने इलाके के अगर बारे में बात करूँ, दमोर, जख, त्रिलोकपुर और अपनी पंचायतों की बात करूँ, हमेशा हमारे भाईचारा का यहाँ पे मिसाल थी, मिसाल है और रब ने चाहा मिसाल रहेगी। मैं अपनी तरफ से आज पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को ये मैसेज देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे महात्मा जी का, हमारे बड़े बुजुर्गों का यहाँ पे देन है, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता का एक यहाँ पे एक मिसाल है और यही कायम होनी चाहिए। आने वाले दिनों में हमारे देश को बड़ी ज़रूरत है। जिला कठुआ से सटे हुए हरिचायक इलाके में ही यहाँ दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहाँ पर जानकारी के अनुसार बलवीर सिंह पुत्र सोहन लाल की अज्ञात हमलावरों ने गला रेत कर हत्या कर दी। घटना का पता चलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। युवा पीढ़ी को खेलों की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से आरएसपुरा में एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 2 टीमों ने भाग लेकर शानदार प्रदर्शन कर मैदान पर खेल भावना का परिचय दिया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल युवाओं को अनुशासन, टीम भावना, स्वस्थ जीवन की सीख देते हैं। और कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने विजेता, उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और भविष्य में भी ऐसे आयोजन जारी रखने पर बल दिया है। ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट थी वार्ड नंबर 4 और 5 में जो खेली जा रही थी, जितने हमारे नौजवान बच्चे इस टीम में खेले थे, 2 टीमें थी, ए टीम और बी टीम, दोनों में अच्छा मुकाबला हुआ और दोनों टीम ने अच्छा खेला और ए टीम जीत गई और बी ने भी बहुत कोशिश की और आगे आने वाले समय में बी टीम दोबारा मेहनत करेगी और आगे जीतने के लिए जाएगी। आज शिवरात्रि का त्यौहार है। लोग बड़े खुशी से
भगवान शिव शंकर के बोले का नाम ले रहे हैं। जहाँ देखो उसके जयकारे गूंज रहे हैं। जगह जगह लोगों ने लंगर भंडारे लगाए हुए हैं। और मैं तो शिवरात्रि के दिन सबको बहुत बहुत गिनती कराई इसमें मुबारकबाद देता हूँ। और बच्चों का जिस तरह इस खेल कूद की तरफ ध्यान है, यही कहता हूँ कि बच्चे नशे से दूर हटे और हम सब प्रयास करें कि बच्चों को इस तरह बिजी रखें, चाहे वो गेम में खेले, जिम में जाएं, सेहत का ख्याल रखें। फिर आपका स्वागत है। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्किल इंक्यूबेशन इनोवेशन इंटर्नशिप के साथ साथ आप देखिए इंटर्नशिप डेवलपमेंट सेंटर द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन का आज भव्य शुभारंभ हुआ है और हैकाथॉन में भाग ले रही 11 राज्यों के छात्र 48 घंटे तक लगातार 5 अलग अलग थीम पर कार्य करेंगे, जिनमें नवाचार, तकनीकी समाधान, स्टार्टअप आइडिया और सामाजिक समस्याओं के समाधान से जुड़े हुए विषय शामिल हैं। आयोजकों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में रचनात्मक सोच, समस्या समाधान क्षमता, उद्यमिता, कौशल को बढ़ावा देना है। प्रतिभागियों को यहां मेंटोर्स का ही मार्गदर्शन दिया जा रहा है और समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों को भी पुरस्कृत किया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि उन्हें सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। तो जम्मू नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र के ही ठट्ठर इलाके में मिनी स्टेडियम और तालाब निर्माण कार्य में आज औपचारिक रूप से शुरुआत हो गई है। स्थानीय विधायक श्यामलाल शर्मा ने परियोजना का शिलान्यास करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के युवाओं को खेल सुविधाएं मिलेंगी और ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विधायक ने कहा कि मिनी स्टेडियम बनने से स्थानीय खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर मैदान मिलेगा, जबकि तालाब में यहाँ निर्माण से जो तालाब अगर बनेगा तो तालाब के ही निर्माण की वजह से संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। तालाब बनने से लोगों को परेशानी से दूर हो जाना पड़ेगा, यानी कि लोगों को जो पानी की समस्या हो रही थी उससे भी निजात मिलेगी। आसपास के लोगों को लाभ होगा। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि कार्य निर्धारित समय पर ही पूरा किया जाएगा। स्पोर्ट्स स्टेडियम ही कहेंगे, मिनी स्टेडियम, इसका काम आज हम शुभ आरंभ कर रहे हैं, लेकिन काम तो चालू है। आज हमने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। तो मैं एक बार फिर यहाँ के एक्स कारपोरेटर अशोक जी का, जोगिंदर जी का, यहाँ हमारे परम आदरणीय यहाँ के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आज हमारे बीच नहीं हैं, आदरणीय स्वर्गीय शमशेर सिंह मनाज जी, उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और साथ नमन करता हूँ। मुझे लगता है वो हमें देख रहे होंगे। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी और जो कार्यकर्ताओं की एक्सपेक्टेशन है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ हमारे तो बिश्नाह के विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने आज बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में कई विकास कार्यों का नींव पत्थर लगा और नींव पत्थर रखने के बाद इन परियोजनाओं पर लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ये बात भी कही। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र में समग्र विकास के लिए उनकी प्राथमिकता बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि सड़कों, नालियों, अन्य आधारभूत ढांचे के निर्माण से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। डॉक्टर भगत ने कहा कि बिश्नाह को एक आधुनिक और मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना उनका लक्ष्य है और इसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। गुलशन जी, आज अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ की लागत से हमने जगह जगह पे इनाग्रेशन किया है। पहले हमने चुम्बिया ब्राह्मणा जी, उसके बाद बाईपास है, उसके बाद हम ललियाने आए हैं, उसके बाद हम अभी ताराचक जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली आज हम 1 लाख की लागत से हमने जगह जगह पे 1 करोड़ की लागत से इनाग्रेशन की है। बार बार इसके लिए काफ़ी पुरानी डिमांड थी, आज उसको पूरा किया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरा जो मेन फोकस है कि बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना, उसके तहत हम दिन रात काम कर रहे हैं और मुझे अपनी बिश्नाह की जनता का भी इसमें सपोर्ट चाहिए। बिश्नाह में हाल ही में एक मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर आरोपी के खिलाफ नारेबाजी की और घटना की निंदा की। बसपा नेताओं ने कहा कि देश और जम्मू कश्मीर में बढ़ रही ऐसी घिनौनी वारदातें समाज को शर्मसार कर रही हैं। बिश्नाह मामले के आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। तो पार्टी ने सरकार से विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ही ये काम करने की कोशिश करने की मांग उठा दी है और फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर मामले की जल्द सुनवाई सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। जल्दी से जल्दी उसे फांसी की सजा दी जाए और ताकि उसको देखकर कोई दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। आए दिन
हर रोज सैकड़ों बेटियों के साथ ये जुल्म होता है। अब तो 3-3 साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। और आज ये लोगों के अंदर इतना रोष है कि बलात्कारी जो है, जो बिश्ना का है, जो कठुए के हैं, जो पूरे देश के हैं, उनको फौरन फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सजा दी जाए। पूरा देश आज रो रहा है कि ऐसे लोग जो भारत की धरती पर पैदा हुए हैं, इनको देखते ही। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।